लेट्स गो ऑफ कोर्स बनता है, टीम इंडिया जीती है यार। जी हाँ, आज तो जश्न मनाने का दिन है। आज तो भारतीय टीम बहुत ही जश्न मनाएगी, सेलिब्रेशंस होंगे, पूरी दुनिया में इसका जश्न मन रहा है। दुबई में भी बहुत ही ज़ोरों शोरों से यहाँ पर मीना बाज़ार में जश्न मने हुए हैं। क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा टीम इंडिया का। जी हाँ, बल्लेबाजी की, पहले टीम इंडिया ने टॉस हार गए हम, पर कोई बात नहीं। संजू सैमसन और ईशान किशन ने बोला हम हैं ना, हम पूरी गेम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभालेंगे। चाहे संजू सैमसन हो, चाहे वो ईशान किशन हो, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, तीनों के बल्ले चले और इतने बेहतरीन तरीके से कल तीनों के बल्ले चले हैं कि न्यूजीलैंड कीवी प्लेयर्स सारे प्रेशर में आ गए। अगर हम बात करें बॉलर्स की, तो चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, अक्षर पटेल हो, सारे बॉलर्स का इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा कि विकेट्स पे विकेट्स हम जिस तरीके से लेकर गए और पूरी तरह से हमने कीवी प्लेयर्स को प्रेशर में डाल दिया। इसीलिए हम कह रहे थे, हम पहले से ही कह रहे थे कि टीम इंडिया का जो स्क्वाड है वो ही स्क्वाड रहेगा। देयर विल बी नो चेंजेस कम वॉट में। बहुत ही अच्छा स्टैंड गौतम गंभीर और सूर्य भाव ने लिया। हालांकि सूर्य भाव से कल हमें ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं देखने मिली, बट इट्स एब्सोल्युटली ओके बिकॉज इट इज़ अ टीम game. Without any further ado, let's just head to our guest, Shaneer Siddiqui, international sports journalist, and Asadullah Khan, former Afghanistan player and coach, जो बात करेंगे कल के टीम इंडिया की बेहतरीन परफॉर्मेंस की और इस जीत की। जी हाँ, बहुत ही ऐतिहासिक मैच रहा ये। शानदार तरीके से भारत ने ये ट्रॉफी अपने नाम कर दी है। सबसे पहले चलते हैं हमारे फैंस की तरफ और देखते हैं फैंस किस तरीके से जश्न मना रहे हैं और ये सेलिब्रेशंस मना रहे हैं। सबसे पहले सर हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या बिल्कुल, क्या भारत उठाएगा को, सारे फैंस को, सारे खिलाड़ियों को। और तीसरी बार भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता। जी हाँ, ये अपने आप में जी इतिहास है। पहले 2007 में था, फिर 24 और अब 2026 में। एक बार धोनी, एक बार रोहित शर्मा और इस बार सूर्य कुमार यादव। हमारी प्रेडिक्शंस भी काफी हद तक सही गुजरी। हाँ, और डेफिनेटली अगर हम बात कर लें और किन टीमों ने इससे पहले इसके अलावा जीता है, तो इंग्लैंड 2 बार जीत चुका है, 2022 और 2010। उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ 2 बार जीता है, 2012, 2016। पाकिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया ने 1 बार जीता है। तो इंडिया ने 3 बार जीत के ये साबित कर दिया कि वी आर द बेस्ट। और होस्ट कंट्री भी थी। होस्ट कंट्री भी था, लगातार 2 बार जीता है। और आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट मुझे लगता है, मतलब जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि वेस्ट इंडीज़ के बाद शायद ये इंडिया ऐसी टीम है जिसने 2 वर्ल्ड कप बैक टू बैक उठाए। एग्जैक्टली, है ना? एग्जैक्टली। तो और कल जो मैच हुआ, क्या मैच ही हुआ, मतलब शायद वही हुआ जो हम लोग कह रहे थे कि वही हुआ जिसका खतरा था। लेकिन ये न्यूजीलैंड के लिए क्या खतरा था? अभिषेक शर्मा का बल्ला चल गया और कल वो जाग गया। कल उसका बल्ला चल गया, कल चल गया। और कैसा कमाल किया, पहले 6 ओवर में मैच खत्म जी। और हाँ, पहले 6 ओवर में मैच खत्म हो गया था। प्रेशर डाल दिया कि ना उनसे बॉल हो पाया।
ना उन्होंने उनके बैटर्स ना कुछ कर उन्होंने, पाए। मुझे हाँ नहीं लगता है कि पूरे मैच में उन्होंने कोशिश की होगी जीतने की, हाँ कि वो इतना चला, ऐसा चला। अच्छे रन्स बनाए और विन भी वो लोग ने 96 रन से किया है भारतीय Exactly, टीम ने। one-sided बहुत match था। जबरदस्त हाँ, one-sided शानदार match पारी था। रही। देखिए हमने पहले ही कहा जब अभिषेक चलेगा तो मैच वन साइडेड हो जाएगा। जी हाँ। जी तो अभिषेक के साथ साथ सबसे बड़ा स्कोर बनाया संजू सैमसन ने। संजू का तीसरा मौका, जब वो सेंचुरी के पास थे लेकिन उन्होंने सेंचुरी बनाने से बेहतर देश के लिए खेलना प्रेफर किया। जरूरी समझा हर जी। बार 97, 89, 88 क्या कहते हैं सर संजू के ऊपर? देखिए संजू सैमसन जो कि देखिए जब कोई इंडियन टीम में आता है ना 15 में, उसका ये मतलब है कि ही इज समथिंग। जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से वो 15 स्क्वाड बनता है, हाँ तो डेफिनेटली वो कुछ है। देखिए आप ऐसा सोच सकते हैं कि हाँ इसको पहले दे सकते हैं, इसको बाद में। जब हम पहले दिन बात कर रहे थे, हम भी ये कह रहे थे कि किसको बिठाया जाए और किसको खिलाया जाए। बिल्कुल वही अगर हम कैप्टन का फर्स्ट इंटरव्यू देखें, वो भी कंफ्यूज थे कि किसको संजू को बिठाऊं, कहाँ लेकर कहाँ आऊं, लेके आऊं किसकी भाई, जगह किसकी पे जगह लेकर आऊं। बल्कि जी। उन्होंने मजाक fact मजाक था। में ये बात मजाक कही कहा भी थी था। मैं किसको हटाऊं किसको एग्जैक्टली रखूं। हाँ फैक्ट था ये हाँ। फैक्ट था। अगर कोई भी कोच होता, लेकिन मुझे दाद देनी पड़ेगी फिर से एक बार, जब मैं हर बार कहता हूँ गौतम गंभीर कैप्टन, कि वो अपने डिसीजंस पे स्टिक भी रहे और उन्होंने काफी जगह फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाई। जहां टीम की कुछ नीड थी उन्होंने उसको पूरा किया, कोशिश किया कि उसको यहाँ किया जाए, उसको यहाँ किया जाए, उसको यहाँ किया जाए, जिसकी वजह से एक टीम यूनिट बना। उन्होंने प्लेयर्स को बैकअप भी किया, जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया उन्होंने उनको कंप्लीट बैकअप दिया, कंप्लीट कॉन्फिडेंस दिया, जिसका एक सबूत यह है कि फाइनल मैच में अभिषेक का बैट चलना। जी बिल्कुल एब्सोल्युटली। इसमें हाँ कोई दो राय नहीं। संजू के आने से क्या हुआ कि अभिषेक को एक ब्रीथिंग स्पेस मिल गया। Exactly, एक exactly. गुंजाइश हाँ, है कि हाँ। संजू तो एक तरफ से खेल ही रहे हैं, है ना, अब हम मार सकते हैं। वो मारने की कोशिश कर रहे थे, हर बार गेंद हाँ। बाउंड्री के पास नहीं जा पा रही थी। कल बड़ा मैदान था लेकिन गेंदें बाउंड्री के पास जा रही थी। एग्जैक्टली हाँ। यही हुआ। हाँ। लेकिन संजू ने कल 89 बनाए। एक बार फिर से उसने साबित किया कि एक ऐसा बैटर होना चाहिए टीम में, खासकर ओपनिंग में, जिसके लिए मतलब ये हो कि इत्मीनान हो टीम को कि हाँ ये तो टिका हुआ है, ये रहेगा। बिल्कुल। क्योंकि संजू कभी हड़बड़ी नहीं दिखाते नहीं अगर आप दिखाते। देखिए संजू छक्कों के पीछे नहीं भागते हैं। संजू के जो शॉट्स होती है, एक प्रॉपर पावर पंच होता है गेंद के देखिए ऊपर। उनका स्कोरिंग ऑप्शन डिफरेंट टाइप है, बिल्कुल ठीक है। वो डिफरेंट टाइप से करते हैं। वो थोड़ा सा इतना तेज नहीं खेल पाते हैं, इतना तेज अटैक नहीं करते हैं जितना अभिषेक करते हैं। देखिए रोल होता है हर किसी का कि एक को ऐसे करना है। मिसाल के तौर पर मैं अफगानिस्तान के करीब हूँ तो अफगानिस्तान की मिसाल दूँ। एक तरफ गुरबाज जो कि बहुत तेज खेलते हैं, दूसरी तरफ इब्राहिम जो संभाल के खेलते हैं, फिर इसी तरह वन डाउन बैट्समैन जो थोड़ा सा स्लो। लेकिन हर टीम को ऐसे ही कॉम्बिनेशन बनाने जी, होते हैं जी। कि देखिए जब आप अटैक करोगे तो आउट हो जाओगे। ये बिल्कुल फैक्ट है, ये हाँ। फैक्ट है, क्योंकि आपको टीम को दूर लेके जाना है। अगर कल अभिषेक दूर नहीं लेके जाता तो मैच फंस जाता, उनका कॉन्फिडेंस लेवल वापस आ जाता। क्योंकि अगेन हमारे कप्तान साहब ने कल निराश नहीं, किया, हाँ, जी। है ना। वो पूरे कैप्टेंसी छोड़ दी जाए तो ओवरऑल बैटिंग के लिहाज नहीं, से मैं नहीं समझता हूँ कि निराश किया, क्योंकि ये सारी टीम है, इट्स अ टीम गेम, ठीक है। किसी को ज़्यादा मौका मिल जाता है, किसी को थोड़ा मिल जाता है, उसने वहाँ करना होता है, लेकिन वो कोशिश में नहीं कर पाता। लेकिन रोल बड़े ज़बरदस्त थे, माइंडसेट बड़ा ज़बरदस्त था, अप्रोच बड़ा ज़बरदस्त था, और टीम कॉम्बिनेशन वाज फैंटास्टिक। बिल्कुल। हम लोग संजू की बात कर रहे थे कि संजू, अगर कभी आप देखिए संजू के इंटरव्यूज देखिए, अगर जी संजू के जो बात करने में ठहराव है ना, हाँ। वो उसकी पर्सनालिटी दिखाता है। True. संजू कभी भी जो है जब इंटरव्यूज होते हैं तो वो तेज नहीं बोलेगा, हम्बल है, हम्बल very है, humble। और उसकी बातों में ना कहीं एक जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ना दार्शनिक अंदाज। हाँ, वो हाँ। अपनी कमियां बताता है, वो कैसे उसने रिकवर किया उसके बारे में बात करता है, और बहुत स्लो तरीके से सेटल जी। वे में बात करता है। वही पर्सनालिटी उसकी ग्राउंड पे भी रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन एक चीज़ हमने देखी, गौतम गंभीर भी हंस रहे थे। हंसे थे। कल संजू ने 8 छक्के मारे, बाय द वे हम लोग उसको स्लो जी। कह रहे हैं, लेकिन वो भी उसने- हंसने पे मजबूर कल हो गए हाँ थे। कल वो रील बनाई अर्शदीप ने, बड़ी हाँ, प्यारी सी, कि गौतम भाई पाजी तुम हंस भी लो, हंस लो। है ना। हाँ। तो वो बड़ी वायरल रील है। और संजू के ये 3 अर्धशतक थे, 3 बार 50 संजू का उन्होंने। तीसरा 50 था। हाँ, तीसरा 50 4 था। मैचों में। जी हाँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। 2 तो अभिषेक शर्मा का भी सेकंड 50 था, हाँ, लेकिन अभिषेक अब शर्मा पूरा संजू के टूर्नामेंट बैक टू खेला। बैक। जी है ना? हाँ, तो 5 ये चीज़- मैचेस में हाँ। संजू के। तो ये बात है। बहुत सारी टीमें थी, एसोसिएट ने खेला, जैसे बिल्कुल। फुल मेंबर्स ने खेला। जी हाँ।
ईशान किशन का भी बहुत अच्छा हाँ, हम कल वही रहा। कहने जा रहे थे कि जी। हम लोग ये संजू और अभिषेक की चर्चा के चक्कर में मैंने ये नोटिस किया कि सारी जगहों पे हाँ ईशान किशन का जो रोल था ना उसको लोग मिस कर रहे हैं। ईशान किशन का ने तो एक पूरा मैच जितवाया था हाँ आपको, जी, हाँ आपको जी, याद हाँ। होगा ना। उसके बाद कल भी उसने 50 मारी। और सर कल कैचेस भी जबरदस्त और- पकड़े उन्होंने। हाँ, कल अगर हम फील्डिंग की बात करें तो ईशान किशन और अक्षर पटेल इन दोनों ने जो फील्डिंग दिखाई है हाँ पिछले जी, 2 हाँ, मैचेस में, हाँ। वो कैच जीतो मैच जीतो वाला मामला था। ट्रू। हालांकि शिवम दुबे ने, अगर आप देखते हो स्टार्टिंग में वो एक कैच मिस कर मिस दिया किया था, था, बट हाँ। हाँ देखिए, बड़ी टीमें को हर तरफ सोचना होता है, हर तरफ देखना होता है। जहाँ पे उनको नज़र आता है कि यहाँ हम अपनी टीम को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, तो डेफिनेटली वही प्लेयर्स, उसके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब आती है कि जब आपको कॉन्फिडेंस दिया जाए, जब आपको ऑनरशिप दिया जाए। तो मैनेजमेंट ने, क्रिकेट बोर्ड इंडिया ने जैसे ऑनरशिप दिया है इन प्लेयर्स को, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा और इनको बाहर बिठाया है और ऑनरशिप इन प्लेयर्स को दिया है, वैसे ही कोच और कैप्टन ने उसको आगे बढ़ाया उसी डिसीजन को। यानी ऑनरशिप देना एक टीम में, जब आप किसी को ऑनरशिप नहीं देते हैं तो उसके लिए डिसीजन करना मुश्किल हो जाता है, जी। क्योंकि वो फिर ये सोचता है पता नहीं वो क्या कहेगा। हाँ जब आप उसको कंप्लीट ऑनरशिप दे देते हैं तो वो फिर बड़ा सोचता है, वो फिर बड़ा करने से एक्सपेक्टेशन होती है। और वही देखिए, टीम इंडिया ने 200, 250 ऐसे रन करते हैं। ऐसे बनाए बिल्कुल। तो ये मैं फिर से क्रेडिट दूंगा कैप्टन और कोच को कि उन्होंने बड़ा फ्रीली उनको ऑनरशिप दिया। जी। उनके इंटरव्यूज देख रहे हैं, उन्होंने कहा प्लेयर्स हैं, सब करते हैं, कोई करेगा कोई नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये प्लेयर का दिल उठाने के लिए बहुत बड़ी बात है कि बहुत सब बड़ी नहीं बात है। करेंगे, हाँ। सब नहीं करेंगे, एक दो ने करना है, बाकी सपोर्टिव होते हैं छोटे छोटे उस पर। और ये प्रूव भी हो गया, बड़ी बड़ी टीमों को भी 2-3 प्लेयरों ने करने हैं, क्योंकि वो ज्यादा बॉल तो उन्होंने खेल चुके हैं। बाकी आपको सपोर्ट मिल सकती है, बाकी आप उसको ये नहीं कह सकते कि इसने 10 रन बनाए पूरे टूर्नामेंट में, 20 रन बनाए, लेकिन वो सिनेरियो ही ऐसा था। वहाँ पे आपने ये करना था। अगर आप रोकना शुरू कर देते, अगर आप तो टीम तो बैठ गई थी, आपका स्कोर तो हो जाता 40 या 30, लेकिन टीम बैठ जाती। बिल्कुल। और वही पोजीशन की बात करें तो तिलक वर्मा को आप देखिए, शुरू के मैचेस में उनको फर्स्ट ग्राउंड भेजा जा रहा था, वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे। बड़ी बातें हो रही थी कि उनका रन रेट बहुत स्लो है, वो नहीं खेल पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो नीचे आना शुरू हुए, उन्होंने अपना कलर दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है, कल उन्होंने कम रन बनाए, लेकिन ओवरऑल तिलक वर्मा ने बहुत अच्छा स्कोर किया। और शिवम दुबे नीचे आके जो एक स्टेबिलिटी दी उसने सारे मैचेस में। हाँ जी, हाँ जी। आप सॉरी, अगर आप नीचे आ रहे हैं और आप 25, 30, 26, 28 बना दे रहे हैं, उस टाइम जब ओवर्स खत्म होने को हैं और आपको मालूम है कि आपके बाद अब कोई प्रॉपर बैट्समैन नहीं है, उस टाइम शिवम दुबे ने जो कंट्रीब्यूशन किया है टीम में ना, दैट इज इनक्रेडिबल। देखिए, अब टूर्नामेंट खत्म हो गया जी, अब रिव्यू होंगे। बिल्कुल। रिव्यू के लिए रोल मॉडल क्या टीम होगी? इंडिया होगी। हाँ, जैसा उन्होंने बैटिंग ऑर्डर बनाया, जैसा उनका प्लेइंग अप्रोच रहा, जैसा उनका बैटिंग में रहा, जैसा उनका बॉलिंग में रहा, तो बहुत सारी टीमें अपना रिव्यू करेंगी कि हमने क्या गलत किया, क्या चेंजिंग है। जिसकी एक मिसाल अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। तकरीबन सारा टेक्निकल स्टाफ चेंज हो गया, कैप्टन चेंज हो गया, कोच चेंज हो गया, हाई परफॉर्मेंस सेंटर के पूरा head change हो गए। ओवरहॉलिंग हो गई है अफगानिस्तान टीम आप की। डैरन समी को देख लीजिए, हाँ। और जैसना जयसूर्या ने इस्तीफा दे दिया। हाँ। बाकी सब लोगों को देख लीजिए। देखिए, ये एक हेल्दी वो होता है किसी भी क्रिकेट बोर्ड के लिए। और इंसान को जब आपसे परफॉर्म नहीं होता है तो आदमी सीखता है, दूसरों तो सीखता है, हाँ। और स्टेप डाउन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एब्सोल्युटली। देखिए, स्टेप डाउन होना चाहिए, और ये ही एक बड़े प्लेयर्स का और अच्छे क्रिकेट बोर्ड्स का एक होना चाहिए कि हाँ, अभी परफॉर्म नहीं हुआ है तो हैंड्स अप। तो Yeah. जो बड़ी टीमों ने डिसअपॉइंट किया उसकी बात कर लें अगर, तो जैसा अभी कोच साहब ने कहा कि श्रीलंका से जयसूर्या ने चेंज किया, अफगानिस्तान में पूरी टीम ही कप्तान के साथ टेक्निकल टीम पूरी चेंज हो रही है। वेस्ट इंडीज़ में जो है वो डैरेन सेमी ने जो है वो इंटरनली और भी हुआ। हाँ, इंटरनली और भी चीज़ें हुई होंगी। एक जगह जो कुछ नहीं हुआ वो है पाकिस्तान। अभी तक ऐसा कुछ, सिर्फ वो अभी बैठ के तबसराई कर रहे हैं। सर वो तो कल है प्रे ना? कर रहे थे ना, इंडिया हार जाए, हाँ। इंडिया हार यार, जाए। वो असल में वो जो कप लेकर गए थे, वो भाग के जो ले गए थे, वो उन्होंने शायद एशिया कप को ही रख दिया होगा सामने कि हाँ, उसी को देख के उन्होंने सोचा कि हमारे पास तो एशिया कप हमने है, ले आए थे। अब क्या किसी और कप की क्या जरूरत एक्चुअली ये है। क्रेडिट उनको जाना चाहिए था, उनके चेयरमैन को, कि भाई आप तो नहीं ला सके, हाँ, मैं ले आया हूँ। यस, बिल्कुल। ये एक ऐसा देश है
जहाँ पे खिलाड़ियों ने जीती, कप तो नहीं जीता लेकिन उनके चेयरमैन ने जो है चेयरमैन ने वो कप उनके लेके लिए भाग जीता गए। है। उनका कप अच्छी बात ये है कि ये मैचेस लाइव होते हैं हाँ। और टीवी पे आते हैं, अदरवाइज उन्होंने बोलना था कि ये वर्ल्ड कप हम ले आए हैं। सर ना। फाइन भी लगा है ना पाकिस्तान के प्लेयर्स को इस टूर्नामेंट में परफॉर्म हाँ, नहीं करने के लिए, ये भी देखिए, कुछ वो बातें चल officially रही नहीं है। अच्छा अब ये ओके। लेकिन जो अनऑफिशियल खबरें आ रही हैं हाँ। वो फाइन मिलियंस में है एक एक प्लेयर के हाँ, ऊपर। हाँ। एग्जैक्टली, ऑफिशियली नहीं है, आप फाइन नहीं कर सकते हैं। देखिए उसके लिए वही फाइन काफी होता है जैसे आप रिव्यू करते हैं और टीम से बाहर कर देते हैं। हाँ, लेकिन अब क्वेश्चन मार्क ये है कि जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया T20 में, क्या वो ये भी शिकार होंगे कि वनडे से बाहर हो जाएं? जैसे बाबर आजम हैं, बड़े प्लेयर हैं, हाँ ठीक है। मेरे ख्याल से बाबर आजम कोई छोटा प्लेयर नहीं। नहीं बहुत इस बड़ा टाइम player है। पाकिस्तान अगर का उसको- एक फेस है वो। अगर उसको खराब किया, एक्स क्रिकेटर्स ने खराब किया, क्रिकेट बोर्ड उसके अगेंस्ट है, गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट है, तो इतने बड़े प्लेयर को खराब करना मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अच्छा डिसीजन है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिव्यू करना चाहिए और पॉजिटिव रिव्यू करना चाहिए। ऐसा रिव्यू करेंगे जैसे अभी किया है, जैसा कैप्टन बनाया था, जैसा कोच बनाया था, जैसे स्टाफ बनाया था, तो ऐसा रिव्यू अगर दोबारा भी हुआ तो टीम परफॉर्मेंस यही रहने वाली है। इनको इंडिया से सीखना चाहिए, इंडियन टीम से सीखना चाहिए कैसे बड़े बड़े प्लेयर आउट होते हैं, कैसे उनको दोबारा फॉर्म में लाया जाता है, कैसे उनका बैकअप किया जाता है। तो मेरे ख्याल से टीम इंडिया ने एक जबरदस्त मिसाल जी सेट कर दी है। एब्सोल्युटली बिल्कुल बिल्कुल पूरी स्टोरी जो इंडियन हाँ। टीम की थी इस वर्ल्ड कप में, हाँ ये सीखने से टेम्पलेट भरी बना हुई थी। दिया उसने सबके लिए। एक हाँ। सीखने से भरी हुई थी, जितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थे, जितने डिसीजंस थे, जितने स्ट्रॉन्ग डिसीजंस थे, जैसे तो इट सीखने के लिए बहुत कुछ था। ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हुआ? सबकी फेवरेट थी, सबने उसको टॉप 4 में रखा हुआ था। उस देखिए, टीम के साथ क्या हुआ? मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया ने कोई बुरी क्रिकेट इस लिहाज से हम कहेंगे, इस सेंस में कहेंगे कि वो जीत नहीं पाए, लेकिन अप्रोच उनका भी अटैकिंग था जैसे इंडिया का था। मुझे लगता है जो पहला मैच वो हारे ना, हाँ हाँ वहीं से जो है एक Momentum साइकोलॉजिकल खराब प्रेशर हो बन गया, मोमेंटम खराब हो गया। हाँ। लेकिन वो अटैकिंग टीम है। और वो हारे भी जिम्बाब्वे से थे। जिम्बाब्वे से तो Exactly. वो हाँ वो अटैकिंग टीम है, वो भी इंडिया की तरह ही सेम टीम है। हाँ, वो बिल्कुल। अलग बात है कि वो अपना अटैकिंग करके हार गए मैच, लेकिन अप्रोच उनका ये ऐसा ही था जैसे टीम इंडिया का। हाँ उनको तेज खेलना था, अटैक करना था हर टीम में, क्योंकि इस T20 क्रिकेट और बड़ी टीम है आप, हाँ। तो अटैक करके आप किसी टीम को भी दबा सकते हैं। तो अटैक करते करते कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप एक ऐसा मैच हारते हैं जिसकी वजह से आप वर्ल्ड कप से ही बाहर हो जाते हैं। जी तो वो मैच उसमें उनका किस्मत ने काम नहीं किया जिम्बाब्वे वाले जी। मैच में, और वो इवेंट से आउट हो गए। अदरवाइज मैं फिर भी कहूंगा हाँ। ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ बैड टीम, वर्ल्ड नंबर 2 टीम है जी इंडिया के बाद। इंडिया के अभी भी बाद, हाँ। अभी भी ऑस्ट्रेलिया है, भले ही वर्ल्ड कप हार गई हो, शुरू में बाहर हो गई हो, तो स्टिल दे आर। बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। एज इक्वल एज इंडिया, जाहिर सी बात है टॉप 4 टीमें आगे बराबर ही तक आ होती हैं। चुके थे, हाँ। आगे तक आ गए, लेकिन आगे तक तो वो हर बार आते हैं। क्या प्रॉब्लम क्या होता है? चोक हो रहा है? मतलब उनको चोके का तगमा ऐसे ही हाँ। दिया गया है, कुछ तो है वजह जो चोक हो रहा है। देखिए कभी कभी टीमें जीतने की वजह से भी थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाती हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करती हैं, लेकिन T20 क्रिकेट ऐसा क्रिकेट है कि एक ओवर भी आपको एक और रिलैक्स नहीं होना, बिल्कुल रिलैक्स नहीं होना है। जहाँ पे आपने छोटी गलती की वहाँ आप मैच से बाहर हो सकते हो। जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया की मिसाल दी, एक मैच में उन्होंने ज्यादा गलतियां हो गई हाँ जिम्बाब्वे, तो वो वर्ल्ड कप से ही आउट हो गए। जी जी बिल्कुल। हाँ ऐसा ही साउथ अफ्रीका भी करता आ रहा हाँ। है, ऐसा ही न्यूजीलैंड भी करता आ रहा है। हाँ। अगर वो उसी फ्लो में जाएं, देखिए कल का मैच तो अभिषेक ने वन साइडेड कर दिया, हाँ। वो प्रेशर बनता है, हाँ इतना बड़ा टोटल और ऐसा ये बनता है, जी। दैट इज फैक्ट। ये उसमें न्यूजीलैंड कुछ हाँ, भी नहीं कर सकता। 200 प्लस का स्कोर अपने आप में एक पहाड़ है अगर देखा जाए तो, बहुत कम अचीव हुआ है। अभिषेक ने जो शॉट्स मारे या संजू ने जो हाँ। शॉट्स मारे, देखिए वो कोई बैट बॉल्स पे नहीं मारे, जी जी उन्होंने बैट बॉल, उनके पास स्किल्स का लेवल इतना जबरदस्त था, अभिषेक को स्कोर नहीं कर पा रहे थे, उनको भी बैट करना था, और दूसरे बैट्समैन तो संजू तो है ही फॉर्म में थे। आप कहीं भी एक्चुअली वो बॉल एक टॉप डालेंगे। 3 बैट्समैन ईशान किशन, संजू और अभिषेक ने ही एग्जैक्टली पूरा मैच सेट कर दिया था। सेट कर दिया था, कि खत्म। हाँ। पहले 6 ओवर में देखिए स्कोर बहुत मेरे ख्याल अच्छा से बन गया था, 90 बहुत बड़ा प्लस हो स्कोर, गया 90 था। प्लस हो गया यस था। यस यस वहीं पे गेम खत्म हो गई थी, वहीं पे प्रेशर बिल्ड हो चुका था। जब आप 7 ओवर में 90 रन कर रहे हैं, तो फिर आप बताइए कि बाकी बॉलर देख ही सकते हैं, वो क्या करेंगे हम। सर ओवरऑल T20 मैच में एक्चुअली जो इंडिया हारी थी मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वो हार भी बहुत जरूरी थी। कल मैं कोई आर्टिकल भी पढ़ रही थी, उसके बाद थोड़ा इंडिया जाग गई कि हम क्या कर रहे हैं। इस पे देखिए- आपकी क्या राय है? देखिए बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि काफी चीजों से सीखते हैं, लेकिन इंडिया ने वही अटैकिंग क्रिकेट को और तेज किया। हाँ
जब वो साउथ अफ्रीका से हारे उन्होंने भी अटैक किया ऑस्ट्रेलिया की तरह, ठीक है। तो अटैकिंग में ये होता है ऐसा कि कभी कभी आप रह जाते हैं, आप रह जाते हैं। लेकिन अच्छी बात ये थी, जैसे हमने पहले अच्छी कहा, बात ये थी कि इंडिया साउथ अफ्रीका से हारा, जिम्बाब्वे से नहीं हारा। और पहली बात तो ये absolutely, अच्छी बात थी। absolutely। हाँ, और एक ये अच्छा बात था कि देखो टीम इंडिया को हारने के बाद प्रेशर नहीं लिया उन्होंने अपना अटैकिंग कंटिन्यू किया। कंटिन्यू बिल्कुल, किया। बिल्कुल, जी हाँ। जी उसके बाद भी उसको कंटिन्यूस किया। सोशल मीडिया का लोगों का प्रेशर इसको नहीं आने दिया अपने पास, उसी से गए। हारते हैं तो हारे, देखिए हाँ। बहुत बड़ी ओनरशिप होती है। अगर यहाँ गौतम गंभीर और कैप्टन हार जाते, देखिए याद है एक मैच पे क्या हुआ, लोगों ने बिल्कुल। क्या किया। हाँ। अगर ये वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते तो क्या करते, तो क्रेडिट देना पड़ेगा प्लेयर्स को भी, मैनेजमेंट को भी, कि इतने टफ डिसीजंस और स्ट्रॉन्ग डिसीजन से वर्ल्ड कप बनता है। सर, पर ऐसा फील्डिंग पर भी काफी अब भी चर्चा चल रही है। कल के मैच के बाद भी फील्डिंग पे चर्चा चल रही है, और अभी आगे कुछ 15 से 18 महीने में 50 ओवर्स का मैच आने वाला है, तो फील्डिंग पे कुछ अभी टीम इंडिया काम करेगी, आपको लगता है? देखिए सबसे पहले तो इंडिया सेलिब्रेट करेगी, ऑफ कोर्स, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बनता है बनता है, celebrate सर, बनता हाँ। है, पार्टीज बनती हैं, सब कुछ जी। देखिए बनता है। हाँ जी। ये बहुत बड़ी जीत है। तो उसके बाद अगेन मैनेजमेंट है। देखिए मैनेजमेंट के बाद और स्ट्रेंथ आ गई है, हाँ, और बड़े डिसीजन करने की लेने के स्ट्रेंथ आ गई पोजीशन में है, होंगे। हाँ, ठीक है, वो लेने के पोजीशन में आ गए हैं। तो यहाँ पे टीम इंडिया को ऐसे ही डिसीजन करने हैं, टीम इंडिया की मैनेजमेंट को, जो करती आएंगे। तो दो एरिया लगता है मुझे इंडिया के केस में जिस पे काम अब शायद, जाहिर सी बात है वहाँ तो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, लैब्स हैं, डेटा है, सब कुछ है। एक तो फील्डिंग थोड़ा सा जो है वो चूक रहा है मामला, जिस तरह से बैटिंग है, हाँ, बॉलिंग उस तरह से फील्डिंग नहीं है, अगर हम रेटिंग करें तीनों से डिपार्टमेंट्स की। दूसरा कि इंडिया को अब एक हाई टाइम कि बुमराह के अलावा क्या, कल भी बुमराह ने कल 4 भी विकेट बुमराह ने, हाँ। लिए। बॉलिंग में कहीं ना कहीं हम पूरी तरह से बुमराह पे डिपेंडेंट डिपेंडेंट है। Exactly. बड़े मैचेस में देखिए, खासकर। वरुण को हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, नो डाउट इज नंबर 1 बॉलर, बहुत अच्छे बॉलर हैं। लेकिन ये समझना भी पड़ेगा हमें कि सिर्फ नंबर 1 होने से काफी कुछ नहीं है, आपको रोज करना है। या बिल्कुल। क्योंकि आप इतनी बड़ी नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको कोशिश करनी है कि रोज करना है। और थोड़ा सा एक चांस बनता था यहाँ पर, देखिए 2 बॉलर हमारे पास थे जो परफॉर्म, जिनको चांस नहीं बन पाया, कुलदीप यादव और सिराज भी गए। सिराज हाँ। को कोई भी मैच में नहीं नहीं, ये वो फास्ट बॉलर ठीक बॉल कर रहे थे, ऑलराउंडर बीच में, फेयर इनफ। अगर वो हाँ। अनफिट हो जाता है इनमें से कोई एक तो strong- सिराज एक को strong मौका bench- मिल जाता। bench बन जाता है, एक हाँ। स्ट्रॉन्ग बेंच स्ट्रेंथ थी हाँ। हमारे पास। हाँ। लेकिन यहाँ पे कुलदीप यादव को नहीं यूज करना, ये मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलर हैं, चाइनामैन है। नहीं, यूज तो किया, पाकिस्तान के खिलाफ यूज किया था उन्होंने, अच्छा परफॉर्म भी किया था। लेकिन एक बात वही है, रेगुलर उनको कोई चांस नहीं मिला। regular। लेकिन मुझे जो मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है कि कल को बुमराह अगर इंजर्ड हो जाते हैं, या बुमराह कभी ना कभी तो रिटायरमेंट भी लेंगे ना, दूसरा बुमराह क्या टीम इंडिया का मैनेजमेंट तैयार कर रहा है? एक ऐसा पेस बॉलर जो कि, हाँ यार, अभी बुमराह की जो हालत है ना, वो वही हो गई जो वसीम वकार है, बुमराह है। बुमराह है तो सामने वाला बैट्समैन डर रहा है, बुमराह आता है, बुमराह विकेट निकाल देता है, बुमराह जो है वो यॉर्कर दे रहा है, बुमराह की कटर्स जो है वो बैट्समैन खेल नहीं पा रहे हैं। पेस बॉलिंग इंडिया में सिर्फ बुमराह की बात हो रही है। देखिए जैसे आप कि प्लेयर्स परफॉर्म करने के लिए सोचते हैं, कोचेस देखते हैं, ऐसी ही डिफरेंट टीम्स होती हैं जो प्लेयर आइडेंटिफिकेशन करती हैं। तो प्लेयर को आइडेंटिफाई करना, उसको पॉलिश करना, उसको डेवलप करना, देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग टीम इसके लिए भी चाहिए। इसमें सिलेक्शन कमेटी होती है, इसमें आपके हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स होते हैं, इसमें आपके जो टेक्निकल टीम्स होती हैं, इसमें कोचेस होते हैं, इसमें सारे लोग होते हैं। तो उनका ये डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो प्लेयर को कैसे आइडेंटिफाई करके उसको डेवलप करते हैं। तो इंडियन क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है, क्रिकेट का डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। प्लेयर्स को सबसे जो इम्पोर्टेंट है, प्लेयर्स को उनकी नीड्स को पूरा किया जाता है डोमेस्टिक क्रिकेट में, उनको अच्छा पैसा दिया जाता है। ठीक है, सब चीज़ पैसा से होती है। अगर आपके पास अच्छा इक्विपमेंट नहीं है, अच्छा फैसिलिटी नहीं है, आप सेटिस्फेक्शन नहीं है बैक होम, ठीक है, आप इतना नहीं कमा रहे तो कि आप आप परफॉर्म नहीं कर satisfied हो, तो आप पाएंगे, perform नहीं कर हाँ, पाएंगे। हाँ। तो मैं टीम इंडिया को या मैनेजमेंट ऑफ इंडिया जो है, मैं उसको क्रेडिट देता हूँ कि वो एक से एक अच्छा प्लेयर था। क्योंकि देखिए बेंचमार्क जो है, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि बुमराह ने बेंचमार्क बड़ा मुश्किल कर दिया, सेट कर दिया है, बहुत ऊंचा कर दिया उसने, बहुत ऊंचा कर दिया। एग्जैक्टली, रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ऊंचा कर दिया है। तो डेफिनेटली जो यंगस्टर्स हैं वो इस सोचने पे मजबूर हो गए हैं, और जो टेक्निकल टीम है इंडिया की वो भी ये सोचेगी कि कैसे अब इससे अच्छा या इसके बराबर का प्लेयर होना चाहिए। अगर ये इंजर्ड होते हैं तो हमें कौन कौन से किस पिच के लिए कौन से बॉलर को, क्योंकि हर बोर्ड के पास ऐसे बॉलर्स होते हैं
कि अगर हम इंग्लैंड जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये बॉलर ज़्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पिच हैं, इसको सूट करती हैं, इस बॉलर को, ये पहचानना बड़ा ज़रूरी है। या आप श्रीलंका जा रहे हैं खेलने के लिए, या आप पाकिस्तान जा रहे हैं, या आप बांग्लादेश जा रहे हैं, या आप इंडिया में खेल रहे हैं, तो जो थिंक टैंक्स हैं दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कैप्टन भी होता है, इसमें सेलेक्टर भी होता है, इसमें कोचेस का व्यूज़ भी होते हैं, तो कलेक्टिवली डिसीजंस लेना और अच्छे डिसीजन लेना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। अब यहाँ से मुझे लगता है कि सेलिब्रेशन के बाद टीम इंडिया अब तैयारी करेगी 2027 के वर्ल्ड कप की, जी क्योंकि अब अगला टारगेट जो है वो अगला मिशन जो है वो वर्ल्ड कप 2027 जो 50 ओवर का वनडे होने वाला है, देखना होगा वहां तक इंडिया एक साल में क्या तैयारी करती है। जो भी थोड़े बहुत जो लूप होल्स हैं, करेक्शंस गैप्स हैं हैं, वो करेक्शन करके वी होप कि हम 2027 में फिर यहीं खड़े होंगे और उसी तरह सेलिब्रेट कर रहे होंगे। 2027 में तो खड़े ही रहेंगे, बट अब साथ ही साथ आ रहा है आईपीएल, उसके लिए भी हमारे साथ हमारे दर्शकों को बने रहना है। आईपीएल रोज एक क्या कहते हैं उसको, हंगामा होगा, सेलिब्रेशन होगा, धमाका होगा। आईपीएल तो इट्स ऑल अबाउट योर फन। एब्सोल्युटली, आईपीएल इज फुल अबाउट एंटरटेनमेंट। ये रही बात कल के मैच की, जहां पर इंडिया ने बहुत ही शानदार तरीके से जीत दर्ज की है 2007, 2024 और 2026। स्टैटिस्टिकली बात करें तो अब रिव्यू होंगी सारी टीम की परफॉर्मेंसेस, जहां पर अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान ऑलरेडी कुछ रिव्यूज़ कर चुके हैं अपने प्लेयर्स को लेकर, कोचेस को लेकर, कप्तान को लेकर। हालांकि टीम इंडिया जहां पर दूसरे ओर पर जश्न मनाएगी, सेलिब्रेशंस मनाएगी, और जी हाँ, ये जश्न बनता भी है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से टीम इंडिया ने एक और बार इतिहास रच दिया है। इसी के साथ वर्ल्ड कप 2026 की समाप्ति बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुई है, बहुत शानदार तरीके से टीम इंडिया ने जीत दर्ज कर ली है। अब हम चलेंगे आईपीएल की तरफ, जी हाँ, जो शुरू होने वाला है 28 मार्च से। तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल और बने रहिए हमारे साथ। वी विल बी कमिंग अप विथ आईपीएल कंटेंट्स टू।